इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजकल देश भर में चर्चा है कि गोल्ड के दाम कम हो रहे हैं और गोल्ड खरीदने का ये गोल्डन चांस है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना खरीदने में कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए क्योंकि दाम अभी और कम हो सकते हैं। अगर आपके मन में भी गोल्ड खरीदने को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो सॉल्यूशन देती हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सोना सस्ता हो रहा है, दाम कम हो रहे हैं। पिछले 3 महीने के अंदर सोने की कीमत कितनी गिरी है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। 13 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 49,460 रुपए थी, लेकिन अगले महीने 13 फरवरी को गोल्ड का रेट 2000 से ज्यादा गिरकर 47,340 पर आ गया। आज की तारीख में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 44,520 के आसपास है। लेकिन ये दाम हर शहर में अलग अलग हो सकते हैं। अब देश के 4 महानगरों में भी गोल्ड की कितनी कीमत रही, ये भी देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 47,990 रही, जबकि 22 कैरेट का रेट 43,990 रुपए हो गया। कोलकाता में गोल्ड की कीमत दिल्ली से सस्ती रही, यहाँ 24 कैरेट का रेट 46,930 रुपए, जबकि 22 कैरेट का रेट 44,290 रहा। मुंबई में आज गोल्ड का रेट सबसे कम 44,520 रुपए और 22 कैरेट का रेट 1,000 रुपए कम 43,520 रुपए। चेन्नई में 24 कैरेट का रेट 45,590, जबकि 22 कैरेट का रेट सबसे कम 41,590 रुपए हो गया। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि गोल्ड की कीमत में अभी और गिरावट आ सकती है। मेरे हिसाब से सोने में जितना डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। अब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सोना और भी कम हो। तो अगर किसी को सोना लेना है, सीधी भाषा में बात करूं, 6 महीने साल बाद अगर घर में कोई शादी आ रही है या कोई ऐसा मौका आ रहा है जिस पे आपको जो है अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट देना है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कुछ आ रही है, तो इसी समय लें क्योंकि ये सोना खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि आज शॉर्ट टर्म में सोने के दाम कम हुए हैं, बट लॉन्ग टर्म में सोने के दाम अभी भी बढ़ने की बहुत संभावना है। तो ये क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज खुल रही हैं, दोबारा से कारोबार, बिजनेस, इकोनॉमी तरक्की पे है, कोरोना का भय कम हो रहा है, इस वजह से गोल्ड प्राइसेस डाउन जा रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड लेने का। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर बाजार का माहौल ऐसा ही रहा तो गोल्ड 40,000 के आसपास पहुंच सकता है, जबकि कुछ लोग गोल्ड की गिरती कीमत को सिर्फ मार्च एंड तक देख रहे हैं। इसके बाद मई में गोल्ड की कीमत फिर से बढ़ सकती है। लेकिन पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो मार्च के महीने में सोने की कीमत में ऑल टाइम हाई 12,000 रुपए से भी ज्यादा गिर चुकी है। अगस्त 2020 में सोना 28% तक चढ़ा था और रेट 56,000 के ऊपर चला गया था, लेकिन अब रेट 12,000 रुपए तक गिर चुका है और अब गोल्ड 44,520 रुपए के रेट से बिक रहा है। इतना ही नहीं, चांदी के दाम भी 10,000 रुपए तक गिर चुके हैं। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में जो ग्राहक हैं वो अब ज्यादातर सोने की खरीदारी कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं उनका भी यही कहना है कि ये सबसे सही वक्त है सोने में निवेश को लेकर। सोने की दुकान में हम पहुंचे, ज्वेलरी शॉप है, ये मुंबई का सबसे मशहूर ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो ग्राहक फिलहाल कोरोना के चलते गायब से हो गए थे, लेकिन जब से सोने की कीमतों में गिरावट आई है, लोग जो है बाकायदा दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खुलकर अब शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा मौका है लेने के लिए। भाव पहले बहुत था, अभी कम हुआ है, तो जितना अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब कर सकते हो उतना कर लीजिए। इट इज़ वेरी गुड टू बाय गोल्ड राइट नाउ। आई फील एवरीवन शुड बाय गोल्ड, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके लेना ही चाहिए। पहले भाव बहुत बढ़ा हुआ था तो हम लोग नहीं ले पा रहे थे और हमारे घर में शादी है और अभी घट गए हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है कि हम थोड़ा सा तो ले लें और 10-15 दिन में घटेंगे तो हम और लेने आएंगे। जो शादी का सीज़न आ रहा है उसमें लोग काफ़ी अच्छी बुकिंग कर रहे हैं, ये रेट पे बुक कर रहे हैं और बोलते बाद में ले जाएंगे, तो ये एक रिटेल ज्वेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। सोने के लगातार गिरते दामों को देखकर आपको लग रहा होगा कि
ये सोना खरीदने का सही मौका है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी सोने की कीमत और कम होगी, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि होली के बाद शादियों के सीजन में सोने की कीमत बढ़ सकती है। कोरोना के बाद ये वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस ही चल रहा है और जब भी जुलाई अगस्त में ये अबाउट 53-54,000 था, जो अभी 44,000 के आसपास चल रहा है, तो अबाउट 20% नीचे है और कंज्यूमर्स भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं। फरवरी में हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल हुई है गोल्ड की और ऑल अक्रॉस इंडिया यही ट्रेंड रहा है कि इंडियन कंज्यूमर्स काफ़ी प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, तो जैसे रेट घटता है तो वो इनफैक्ट ज़्यादा आके लेते हैं। अब सवाल है कि किसकी बात मानी जाए, क्योंकि अलग अलग राय बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रही है। इसलिए सबसे पहले गोल्ड की कीमतों के गिरने के कुछ कारण समझ लीजिए। शेयर मार्केट में तेजी, डॉलर में सुधार, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी, सेंट्रल बैंकों में गोल्ड की मांग कम, क्रिप्टो करेंसी में निवेश, गोल्ड में निवेश कम। अब इन कारणों को डिटेल में भी समझ लीजिए। पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। ऐसे में इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब हालात फिर से सुधरने लगे हैं और लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड की कीमत गिर रही है। अभी जो सोना सस्ता हुआ है वो ये था कि कोरोना का वक्त था पिछले साल। अब कोरोना के वक्त में क्योंकि बाकी एसेट्स को दुनिया के अंदर मंदी थी, घबराहट थी, तो उसमें लोग ग्लोबली स्टॉक्स में और रिस्कियर एसेट जैसे रियल एस्टेट में कम पैसा लगा रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई जगह कम हो गए थे, तो सोना क्योंकि एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, तो इसलिए सोने में दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट हुई। इसीलिए कोरोना के समय में सोने के दाम बहुत बढ़े। अब क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज खुल रही हैं, कोरोना का भय कुछ हद तक खत्म हो रहा है, लोगों का पैसा ग्लोबली इक्विटीज़ में, ज़मीन जायदाद में, ऑयल प्राइसेस में जा रहा है, तो इस वजह गोल्ड के प्राइसेस जो हैं कम हुए हैं करीब 20% के आसपास। इंटरनेशनल गोल्ड की ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर में होती है, इसलिए कोरोना काल में डॉलर की कमजोरी से सोने का भाव बढ़ गया। लेकिन अब डॉलर की कीमत फिर से सुधर रही है, जिसका असर सोने की कीमत पर पड़ रहा है। सोने की कीमतों में कमी का एक बड़ा कारण इस साल बजट में सोना और चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क में कटौती होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती की घोषणा कर दी है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन अब आने वाले दिनों में सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इससे सोने और चांदी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। जो तेजी आई थी अगर देखें तो गत मार्च को 20 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आया था और वो लॉकडाउन के बाद में सोने ने तेजी पकड़ी थी और पकड़ते पकड़ते जो उसके पहले जो 36 से 37 हज़ार के भाव थे एक्चुअल में वो बढ़ के 58,500 पे गए और फिर अब ग्रेजुअली घटना शुरू हुआ है। तो जो वैक्सीन आई है वो वैक्सीन का किसी भी तरफ इकोनॉमी सुधर रही है और उसके साथ साथ में और भी कई कारण बने हैं जिसकी वजह से सोने का नीचे फॉल आया। एक तो मुख्यतः कारण जो था सरकार ने सडन जो फॉल आया कि भाई 55-54 पे जो सोना चल रहा था और सरकार ने घोषणा की कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 2.12% कम कर दिए। जो इंपोर्ट ड्यूटी 12-12.5% थी उसको घटा के 10% के आसपास की है। डेफिनेटली उसमें GST ऐड होता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो रेट की बात करें तो रेट जो था वो 55,000-56,000 के पास था, वो आज घट के 46 के पास चला गया। इससे पहले जुलाई 2019 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया था, जिसकी वजह से देश में सोने के दाम काफी बढ़ गए थे। लेकिन अब ड्यूटी घटाने की वजह से दाम में कमी दिखना शुरू हो गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आई कमी की वजह से भी सोने के दाम कम हुए हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने वालों को पिछले साल 2020 में सोने ने 28% का रिटर्न दिया था, जबकि उससे पहले 2019 में भी सोने का रिटर्न करीब 25% रहा था। क्या होता है, कस्टमर कई बार देखता है कि जब सोने चांदी में मद्दी आती है तो बिल्कुल मद्दी के ऊपर बैठ जाता है कि वो टूटेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है। सोना और चांदी जब एक बार टूटता है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। अब सोना और चांदी में आने वाले फीचर्स काफ़ी अच्छी तेज़ी की संभावना है, तो उसमें मैं समझता हूं कि आने वाले फीचर्स में सोना 55 से 60 हज़ार के बीच में चले जाएगा इसी साल में, और चांदी करीबन 80 से 90 हज़ार के बीच में इस साल में देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर को आज जिनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करना है वो सही समय है, इस समय ले लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना खरीदने का ये राइट टाइम है,
लेकिन ये दाम आने वाले 10-15 दिन तक ही कम रह सकते हैं। इसके बाद सोने के दाम वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सोने में इन्वेस्ट करने के लिए ये सही समय है, जिसका फायदा आपको दिवाली के आसपास मिल सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।